गणपतये नमः। गणपते नमः। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। जाओ क्षमा मांग लो माता से, बन जाओ उनके शरणागत, तभी तुम्हारे प्राणों की रक्षा संभव है। ओह, मेरा ये वस्त्र इस शिला को भेदकर इसके पार कैसे जा रहा है? अर्थात यहाँ ऐसा कुछ नहीं। जो दिखाई दे रहा है मुझे वो मात्र इसकी माया है। अब मैं तुम्हें भ्रमित करूंगा बालक। कहो, क्षमा याचना करोगे माता से? सदाचार का मार्ग स्वीकार करोगे तुम? बालक, तू अपने आप को अत्यंत चतुर समझता है ना? किंतु तुझसे अधिक चतुर हम हैं, मायासुर। तुम्हारी माया का उचित उत्तर देंगे हम। अपनी माया से समस्त ब्रह्मांड को डिगा कर रख देंगे, अस्थिर कर देंगे, अस्थिर। और तुम कुछ नहीं कर पाओगे हमें, कुछ भी नहीं। जय माता, जय जय तामसिक माता। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। केवलं हरसासि त्वमेव सर्वं कल्विदं ब्रह्मासि। अभी भी वहाँ प्रवेश करने का स्थान उपलब्ध नहीं। जय माता, जय जय तामसिक माता। दुर्गमासुर का अनुष्ठान तो निरंतर पूर्णता की ओर बढ़ रहा है, किंतु यदि ये नाग जागृत होकर अपने स्थान से नहीं हटे तो उसे रोकना संभव नहीं होगा। किंतु उसके पूर्व मायासुर को भी रोकना अनिवार्य है, परंतु ज्ञात नहीं अब कैसा अनिष्ट करने जा रहा है। वो समस्त ब्रह्मांड को डिगा कर रख देगा, यही कहा था उसने। किंतु कहाँ जाकर क्या करने वाला है वो कुछ भी स्पष्ट नहीं है। ब्रह्मांड की रचयिता तो ब्रह्मदेव है। अवश्य वो दुष्ट ब्रह्मदेव के निकट गया होगा। मुझे भी यथाशीघ्र वहीं पहुंचना चाहिए। रुक जाओ वहीं। आप मुझे क्यों रोक रहे हैं प्रभु ब्रह्मदेव? कदाचित आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं कोई अन्य नहीं, प्रथम पूज्य गणेश का ही विस्तार हूँ। जो कोई भी हो तुम्हें ब्रह्मलोक में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। पुनः अपनी माया का प्रयोग किया उस दुष्ट ने। मेरा पुत्र है ये और तुम हो इसके शत्रु। ये भली भांति समझ लो कि मैं अपने पुत्र मायासुर को तनिक भी क्षति नहीं पहुंचने दूंगा। ब्रह्मदेव प्रभु, मायावी मायासुर ने आपको अपनी माया से पुनः छलकर अपने वश में कर लिया है। कृपा कर उसकी माया से बाहर आइए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। बस बहुत हो चुका। मैं अपने पुत्र मायासुर के विरुद्ध कोई भी आरोप नहीं लगाने दूंगा तुम्हें। ब्रह्मदेव, मैं पुनः कह रहा हूँ, मैं पार्वती नंदन शिव पुत्र गणेश का अवतार हूँ। पहचानिए मुझे और समझिए कि मायासुर को रोकना अति आवश्यक है। यदि तुम्हारा इसको रोकना अति आवश्यक है तो मेरा भी तुमको रोकना अनिवार्य है।
शिवपुत्र होने के नाते यदि तुम महत्वपूर्ण हो तो क्या ब्रह्मपुत्र होने के नाते मेरा पुत्र मायासुर कोई महत्व नहीं रखता? उसकी माया के प्रभाव में आकर आप ये कैसे अनुचित वचन बोल रहे हैं प्रभु? हाँ, मैं माया के प्रभाव में आ गया था, इसलिए मैं भ्रमित था, किंतु अब वो भ्रम खंडित हो गया है और मैं समझ गया हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। ब्रह्मदेव, इस समय जो आप कर रहे हैं वो सर्वथा उचित नहीं है। आप गणेश जी के लंबोदर अवतार को आगे बढ़ने दीजिए, उन्हें मायासुर का वध करने दीजिए। वो मायासुर जो आपके पुत्र होने का परिचय केवल तब देता है जब उसे उसकी आवश्यकता पड़ती है। ये मेरा पुत्र है, यही इसका परिचय है। आप यहाँ आके मुझे समझाने की चेष्टा मत कीजिए इंद्रदेव। ये ब्रह्मलोक है, स्वर्गलोक नहीं, जहाँ आपका प्रभुत्व है। ये बोल सृष्टि के रचयिता, वेदों के ज्ञाता ब्रह्मदेव के तो नहीं हो सकते। ये अवश्य इस मायासुर की माया है। बाहर आ जाइए प्रभु, उस मायावी की माया से बाहर आ जाइए और सत्य को पहचानिए। ये उपाय तो अत्यंत लाभदायक है। हमें इससे पूर्व ही इस उपाय का प्रयोग करना चाहिए था। ये मूर्ख देवता तो इसी में व्यस्त हैं और हमारा मित्र दुर्गमासुर अपना अनुष्ठान पूर्ण कर रहा है। नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वं ब्रह्मासि। जय 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 तामसिक माता, जय माता, जय 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 तामसिक माता, जय माता, जय जय तामसिक। भीतर से आ रहा उस दुष्ट का स्वर हमें हमारे उद्देश्य से भटकाने का कितना ही प्रयास क्यों न करे, किंतु हमें अपने कर्तव्य पर अडिग रहना होगा, जिसे भीतर जाने का स्थान उत्पन्न कर उस असुर के अनुचित अनुष्ठान में व्यवधान उत्पन्न कर उसे रोक सके। जय जय मां, जय जय तामसिक माता, जय जय मां। शीघ्र ही मैं अपना अनुष्ठान पूर्ण कर अजय बन जाऊंगा और फिर पराजित करूंगा उन देवी आदि शक्ति को जो स्वयं को महाशक्ति समझती है। माता 49 करोड़। जय हो मां। अब इस दुष्ट का अनुष्ठान एक स्तर और बढ़ गया है। हमें शीघ्र ही कोई उपाय करना चाहिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा।